हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, आज की शुरुआत तो धनिये से ही हुई। सबसे पहले हमने धनिया जो है काट रखा था मम्मी ने, तो उसको मतलब उससे दाने अलग किए, उसके पत्ते अलग करे। फिर धनिया को पत्ते अलग करने के बाद सीधा हम चले गए बाज़ार। और बाज़ार क्यों? बाज़ार हम इसलिए गए क्योंकि हमारा जो गेहूं है, गेहूं और फेंद होता है ना, जो गाय भैंसों को चारा होता है, तो उसको फेंकने के लिए तो यहाँ पे लोग गोबर फेंक रहे थे। आज हमने भी गोबर ढुलाई करनी है शाम को। तो फिर हम पहुँचे पुल से पार। तो नीलू था मेरे साथ। तो नीलू बेचारा थक चुका था क्योंकि उसका कट्टा थोड़ी बड़ा था। और उसके बाद हम जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी आ भी गए। वीडियो क्लिप भी मैं उतनी नहीं बना पाई। और फिर ताई लोग, गांव में क्या होता है ना, प्रथा होती है कि जैसे कोई शुभ कार्य अगर आप लोगों ने संपन्न किया है तो उसके बाद रोट काटना बोलते हैं, जिसको आदमी लोग बनाते हैं इसको। तो ये रोट काट के आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे थोड़ी प्रसाद दिया और फिर समय बीतता चला गया। और उसके बाद मैं चली गई घर। और घर में खाना पीना खाने के बाद हम तैयार हो गए अपने गोबर फेंकने वाली, मतलब मौ ढुलाई बोलते हम, मतलब मौ ढोण बोलन हम होन के। तो मौ ढोने ले हम के होन कि गोबर फेंकने वाली पद्धति में, मतलब गांव के लोग आते हैं खेतों में गोबर डालने के लिए एक साथ मिलके। तो हमने कुछ ही लोगों को बोला था, कम ही लोगों को। तो फिर एक एक करके लोग आए और फिर थोड़ी रुकी थी यहाँ पे कि लोग आएंगे तो जाएंगे एक साथ करके, कि थोड़ी आनंद आता है। और फिर साथियों, शुरू हो गया हमारा सफ़र। गोबर ढुलाई का काम हुआ शुरू। अभी हम जा रहे थे, ये थोड़ी दूसरा रास्ता है यहाँ से जाने के, यहाँ से मतलब ये हमारे गांव से थोड़ा हटके है रास्ता, दूसरे वाले साइड से है। और ये परसारा गांव है डायरेक्ट। ये परसारा गांव वालों के खेत और हमारे गांव वालों के खेत एक साथ यहाँ पे हैं। भाभी लोगों के साथ बस चल दिए। और गोबर फेंकने के बाद हम फिर वापसी। थक चुके थे बहुत ज़्यादा। यहीं अब गोबर हम वहीं फेंक रहे थे जहाँ हमने परसों अदरक लगाया था। अब अदरक लगाने के बाद यहाँ गोबर हमने पत्ते डाल रखे थे ना, उसके बाद गोबर फेंकना था। तो हम आए और फिर फटाफट करके, मैं क्लिप ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि चढ़ाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब सांसें फूल रही थी मेरी। तो वैसे ही गए। भाभी लोग हमसे थोड़ी लेट हो गए थे, ये थोड़ी देर से आए। फिर हम गए। रास्ता वही है सेम, यहाँ मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ ये वाला रास्ता। तो वही पत्थरों से गई। आज मैं भी पत्थरों से ही गई क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठंडा था, मौसम थोड़ी बदला हुआ था। तो आज मैं भी पत्थरों से ही गई। और फिर पार पहुँचते ही थोड़ी वेट करने लगे भाभी लोगों का। फिर हम चल दिए। हमने कहा इंतज़ार वहीं करेंगे। रास्ते में देखा साथियों कि इनको नहीं बोलते, किम्पू बोलते हम इनको, पता नहीं लोग क्या बोलते, सहतूत भी बोलते हैं बाहर। ये तो हम गांव में किम्पू बोलते हैं इसको, मतलब जो काले काले उनको खाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये। और फिर ये नदी के किनारे बहुत सुंदर से फूल हो रखे थे। और ये दूसरा रास्ता है, मतलब मैं भी बता रही थी ना, ये रास्ता थोड़ी गांव से हटके इधर से, क्योंकि ये रास्ता जो गांव, ये रास्ता जहाँ जाता है ये परसारा गांव का रास्ता है। फिर हम चल दिए। गोबर मम्मी निकाल रही थी, मतलब इकट्ठा करके रख देते हैं ना तो बहुत मजबूत हुआ रहता है ये। तो इसको निकाल के कंडी में भर रही थी मम्मी। मैंने अपनी कंडी भर दी थी। उसके बाद मैंने कहा जब तक ये लोग कंडी भरते हैं तब तक मैं वीडियो बनाती हूँ। और साथियों, बहुत कम वीडियो बना पा रही थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। और थक चुकी थी मतलब कि गोबर फेंकने में मतलब कैसे ही हो रहा है, फिर भी मैंने कोशिश करी जितना मैं निकाल पाई। और फिर सबके सब चल दिए। मतलब बस 5 ही थे, 2-3 बस ऐसे ही हमने फेंके, 2-3 ही कंडी फेंकी फिर, क्योंकि थकान भी बहुत लग रही थी। और साथियों देखो, गांव में एक चीज़ तो है, महिलाएं मतलब हम लोग, मतलब ये तो तब भी नॉर्मल रास्ता है, हमारे यहाँ के जंगल वगैरह भी बहुत टफ और डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इन पत्थरों से जाना होता है, मतलब कभी ऐसा होता है ना कि हिल बल गया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पर सब लोग चले गए क्योंकि सबने लगभग शूज़ पहने थे। और मैं कह रही थी ना, मौसम थोड़ा चेंज था, मौसम बदला हुआ था, तो इसलिए भी इनसे ही जाना पड़ रहा था। भाभी आगे से, मैं चल रही थी। मैंने वीडियो क्लिप थोड़ी बहुत ही बना पाई क्योंकि साथियों बेहद थकान लग चुकी थी। आज सुबह से चक्की और चक्की के आने के बाद वहाँ ना, मतलब वो गेहूँ तो वहाँ रख के आ गई। फिर लेने तो मैं कल ही जाऊँगी वहाँ अब गेहूँ। फिर गेहूँ लेने के बाद वहाँ रखने के बाद मैं आ गई। और आने के बाद घर में भी बहुत सारा काम हो गया। और गोबर फेंकने में जो थकान लगी ना साथियों, क्या ही बताऊँ मैं। यह भाभी लोगों की ऐसी हालत हो रखी थी
थक के, क्योंकि ये रास्ता बहुत परसों दिखाया था ना मैंने कि मतलब बोलते हैं ना ऊंचाई वाला उकाल बोलते हैं हम इसको, बहुत ही डेंजर वाली उकाल थी। तो फाइनली हमारा गोबर फेंकने का काम हुआ पूरा और थक के सारे हो गए चूर, मतलब कि दूर का है तो होता ही है। अब औरों की हालत दिखाती हूँ तुम्हें ज़रा। और ये सब भी हो गए थक के चूर और फिर सब आराम करने लग गए। और ये यहाँ से थोड़ी बहुत गांव दिख रहा था तो हमने गांव भी निकाल दिया। और उसके बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक खेत का। ये कंप्लीट हो गया, गोबर वोबर फेंक दिया। अब आएंगे इसमें सीधा जब ये अदरक जम जाएगा तब। आते हुए देखा बच्चों ने ना क्यारी बोलते हैं हम, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं उसको, पर क्यारी लगाई थी, मतलब एक जाल जैसी होती है लंबी, वो बिछा रखी थी जैसे उस पत्थर से इस पत्थर तक, और बीच में मतलब मछलियाँ फंस रही थी। वैसे इसको मोस्टली रात के समय लगाया जाता है कि रात के समय लगा दो तो सुबह सीधा आओ तो सुबह मतलब इसमें मछलियाँ फंसी रहती हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं ना इसमें। इन्होंने दिन में लगाई थी और तब भी मछलियाँ मतलब फंसी हुई थी, मछलियाँ थी। देखो इन्होंने इतनी मछलियों को बेचारों को मारा था। और फिर मैं आ गई वहाँ से। मछली मुझे तो अजीब ही लगता है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ ना। फिर आलू, हमारे गांव में क्या होता है ना, सारी फसल होती है, आलू टमाटर प्याज लहसुन एवरीथिंग गांव में उगाया जाता है। तो ये आलू हो रखे थे और अब बहुत अच्छे पौधे लग रहे थे, मतलब कि लग रहा है आलू, हम एक मतलब चेक भी करा तो लगा था। घर आते ही बस हो गया, फिर आलू को देखे नहीं कि आलू की सब्जी लगानी शुरू कर दी। थोड़ी थोड़ी आ रखे थे। फिर मैं आपको सबसे मोस्टली थिंग नहीं दिखा पाई साथियों, और वो ये कि जब हम मतलब गोबर फेंकने के बाद जब हम चाय समोसा खा रही थी तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ मैं बहुत थक चुकी थी। और उसके बाद हमने खाया, बस यहीं तक था आज का व्लॉग। तो साथियों आज के ब्लॉग को मैं करते हुए यहीं खूबसूरत वादियों के बीच अपने ब्लॉग को समाप्त। तो साथियों अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही नए ब्लॉगों के साथ मैं मिलती हूँ आपको कल। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।